हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड प्लस बीइंग। ठीक है, तो इनका यूज होता किस लिए है पहले तो ये जान लेंगे। आपने एक सेंटेंस पढ़े होंगे इज, एम आर एंड वॉज वर वाले, मीन्स कंटिन्यूटी वाले। ठीक है, मीन्स मैं खेल रहा हूँ, वो नाच रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे थे, वो जा रहे थे, इस तरीके से पढ़े थे हमने। तो कुछ तरह के वो ही सेंटेंस हैं ये, लेकिन बस इनमें क्या करा है हमने, इनमें टाइम को जोड़ दिया है। मीन्स हम इसमें टाइम बताते हैं कि या हम ये कह सकते हैं कि ये वो सेंटेंस होते हैं जब कोई काम काफी लंबे समय से चल रहा हो। ठीक है, तो इसमें होता क्या क्या है, सबसे पहले डूअर आता है, फिर हैज या हैव, ये दोनों होते हैं हमारे प्रेजेंट के लिए। तो अगर आपने डू डज वाला मेरा वो लिया है, क्या कहते हैं, लेक्चर लिया है, तो मैं ये बता दूं कि जिनके साथ डज लगता है मीन्स ही शी और एक नाम, ही शी और एक नाम के साथ हैज आता है, आई यू वी दे और एक से ज्यादा नाम के साथ हैव आता है। ये हो गए हमारे दोनों प्रेजेंट के। ठीक है, हैड जो है ये हमारा पास्ट के लिए यूज होगा और सभी में हैड ही आएगा, कोई भी हमारा डूअर हो। ठीक है, फिर आता है हमारा बीन और फिर इसके बाद एक्शन में आईएनजी जुड़ती है, फिर सिंस या फॉर दोनों में से एक लगता है और फिर टाइम आ जाता है। अब इनमें सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि सिंस या फॉर आना कैसे कैसे है। तो उसके लिए मैं एक बहुत ही ज्यादा आसान ट्रिक बताता हूं आपको। सिंस के लिए ये याद रखना, जब भी आप नेम ऑफ टाइम बताएं, यानी किसी भी समय का नेम बताएंगे, नाम बता दें उस समय का, तो वो फिर आपका सिंस लगाना है। और अगर आप काउंटिंग बताएंगे टाइम की, अगर आप काउंटिंग बताएंगे तो आप फॉर लगाएंगे। अब काउंटिंग कैसे, चलिए पहले देखते हैं, कुछ वो लेते हैं। ठीक है, हमने कहा 1947, इसको पहले हम यहां लिख लेते हैं 1947। ये किसी ईयर का नेम है या नंबर? नेम है ये, नंबर नहीं है। इसको ये मत सोचना कि ये 1947 है तो ये नंबर है, नहीं है, ये उस साल का नाम है। तो 1947 आएगा आपका यहां पर। ठीक है, 1947। ठीक है, अगर हमने कहा 20 साल, 20 ईयर्स, ये है नंबर, मीन्स हम इसको काउंट कर रहे हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, तो ये आपका आ जाएगा यहां पर। ठीक है, 20 ईयर्स 4 में आ जाएगा। ठीक है ना। चलो, अगर हमने कहा मंडे से, अब मंडे, तो आपको इजीली पता हो गया भाई, ये तो नेम है किसी दिन का, तो इसको कहां रखेंगे हम, सिंस में रखेंगे। ठीक है, अगर हमने कहा 2 दिन से या 3 दिन से लगा लो, 3 दिन से तो 3 डेज, तो ये काउंटिंग है, 1 डे, 2 डे, 3 डेज। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा यहां पर, 3 डेज, इस तरीके से। तो आप सिंपल इजीली कर सकते हैं। अगर नेम है टाइम का तो सिंस, और अगर काउंटिंग है टाइम की तो फॉर। ठीक है, ये यूज करना। चलिए आते हैं, पहले हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं इनके। हमने कहा मोहन यहां 2 साल से रोज आ रहा है। तो सबसे पहले हमें इसमें करना क्या है, डूअर चेक करना है। डूअर क्या है इसका, मोहन, तो लगा देंगे हम मोहन। मोहन क्या है, अब ये देखना है हमें कब का है, ये प्रेजेंट का है। ठीक है, प्रेजेंट का है तो हैज या हैव में से लेना है हमें। अब ये देखना होगा, डूअर है हमारा मोहन, मीन्स एक नाम है, तो एक नाम के साथ हैज लेंगे, तो क्या होगा, मोहन हैज, फिर बीन, एक्टिंग, अब वो क्या कर रहा है, यहां आ रहा है, तो आना हो जाएगा कमिंग, तो मोहन हैज बीन कमिंग, आईएनजी जोड़ दी हमने कब में। ठीक है, यहां आ रहा है हेयर, कब से, 2 साल से। अब मुझे बताइए ये काउंटिंग है या नाम है, इजीली दिख रहा है यहां पर, ये रहा काउंटिंग है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फॉर लगाएंगे हम, फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स। अब डेली, यही तो रह गया रोज। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप डेली को यहां भी लगा सकते हैं और लास्ट में भी लगा सकते हैं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो क्या होगा, मोहन हैज बीन कमिंग हेयर फॉर 2 ईयर्स डेली। सिंपल है एकदम। तो अगर आप इसमें नोट वाले सेंटेंस बनाएंगे तो बीन से पहले नोट लगाना है आपको। ठीक है ना, ये याद रखना। चलिए हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं बीमारी की छुट्टी की।
वो सभी बनाते हैं, सभी बच्चे बनाते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो उसमें एक सेंटेंस होता है कि मैं कल रात से बहुत ज्यादा बीमार हूं या बीमारी से जूझ रहा हूं। तो जूझना जो होता है ये होता है हमारा सफरिंग। मीन्स जब हम किसी मुसीबत किसी दर्द में, किसी पीड़ा में होते हैं तो उसका होता है सफर, मीन्स सफर करते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, मैं कल रात से बीमारी से जूझ रहा हूं। तो क्या होगा, डूअर आई, प्रेजेंट का है तो हैव, और फिर बीन, आई हैव बीन, जूझना सफर आ जाएगा, तो सफर में जोड़ देंगे हम आईएनजी, हो जाएगा सफरिंग। तो क्या होगा, आई हैव बीन सफरिंग, किससे, बीमारी से। तो फ्रॉम फीवर, फ्रॉम फीवर। अब कब से भाई, कल रात से। तो कल रात ये काउंटिंग है या टाइम का नाम है, बताइए। नाम है ये, ठीक है। तो क्या होगा, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस, सिंस आ जाएगा क्योंकि टाइम का नाम है ये। और कल रात होती है तुम्हारी लास्ट नाइट, यानी पिछली रात, लास्ट नाइट। कितना सिंपल है। एप्लीकेशन भी आप इन्हीं से बना सकते हैं। एप्लीकेशन, जितनी भी एप्लीकेशन और लेटर्स बनाए जाते हैं वो सारे या तो आपका ये वाला सेंटेंस होगा, वरना फिर आपके डू डज वाले सेंटेंस होते हैं पूरे सारे के सारे, ठीक है। चलिए, वे बचपन से मेरे साथ पढ़ रहे थे। अब इसमें देखिए ये हमारा कहां पहुंच गया, पास्ट में। जब पास्ट में पहुंच गया तो सीधा सिर्फ हमारे पास बचा है। अब डूअर कोई भी हो, हमें वो नहीं देखना, सीधा क्या लगाना है, हमें हेड लगाना है डूअर के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, डूअर इसका वे, यानी दे, और फिर आ जाएगा आपका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हेड, फिर बीन आना है, दे हैड बीन। एक्टिंग, एक्टिंग क्या है इसमें, पढ़ना, तो स्टडी, और स्टडी में जोड़ देंगे हम आईएनजी। तो क्या हो जाएगा, दे हैड बीन स्टडिंग, ठीक है। मेरे साथ विद मी, विद मी, कब से भाई, बचपन से। अब ये बताओ, क्या बचपन से मीन्स आप काउंट कर सकते हो टाइम को, नहीं कर सकते ना, कितने साल हो गए वो कुछ नहीं पता आपको, सिर्फ आपको एक नाम दे दिया है टाइम का कि बचपन से, तो वो टाइम का नाम हो गया एक। तो यहां क्या आ जाएगा, सिंस, सिंस चाइल्डहुड, बचपन होता है आपका चाइल्डहुड, ठीक है। तो सेंटेंस क्या हो गया, दे हैड बीन स्टडिंग विद मी सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। चलो, हम बहुत देर से रेलगाड़ी का इंतजार कर रहे थे, ये भी हमारा पास्ट में है, ठीक है। तो हैड ही आना है। तो हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले डूअर वी, फिर हैड, उसके बाद में फिर बीन आना है, वेरी गुड। फिर आपका एक्टिंग आनी है। एक्टिंग क्या है इसमें, इंतजार करना, इंतजार करना होता है वेट, तो वेट में जोड़ देंगे आईएनजी। तो क्या होगा, वी हैड बीन वेटिंग, और वेट के बाद फॉर जरूर लगता है, क्योंकि जब हम इंतजार करेंगे तो किसी के लिए ही करेंगे इंतजार। इंतजार किसका कर रहे हैं, रेलगाड़ी का, तो फॉर ट्रेन, या द ट्रेन लगा दीजिए, द ट्रेन, ठीक है। अब ये बताना है कब से, बहुत देर से, ठीक है। तो बहुत देर से इसका मतलब आपने कोई टाइम का कोई पॉइंट नहीं दिया। फॉर में एक बात और याद रखना, इसमें सिंस में ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम होगा, ठीक है, और ये पॉइंट नहीं होगा, ठीक है, नो पॉइंट। तो ये जो है हमारा बहुत देर से, इसमें कोई पॉइंट नहीं है ना कोई नाम है। ये हमें क्या पता भाई कौन सा टाइम था वो जब से इंतजार कर रहे थे, ना तो ये कोई नाम है, ना काउंटिंग है, और ना ही ये कोई पॉइंट है। तो ये किस में बचेगा, फोर में ही बचेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत देर से मीन्स आप इसको ये सोच सकते हैं 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लगा देंगे हम, फोर लगाएंगे इसके लिए, फोर। और बहुत देर के लिए लगाते हैं अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम।
तो इस तरीके से ये आपके सेंटेंस बनते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इजी सेंटेंस है, आप इनको बनाने की कोशिश करना और ये आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे आगे। ये काफी ज्यादा बोले जाते हैं और सबसे ज्यादा बच्चे इन्हीं में अटकते हैं। ठीक है, तो इनका यूज करिए। सिंस और फॉर को याद रखना, सबसे ज्यादा इसमें यही है थोड़ा, बस और कुछ नहीं है। इनको नोट कर लीजिए। ठीक है।